राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फिर आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा ही सिंपल किचन टिप्स लेकर आई हूँ दोस्तों। क्या कभी आपने गर्म तवे के ऊपर कच्चे केले को डाला है? अगर नहीं डाला तो ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो बिना स्किप करके ही देखें ताकि आपको पता चले कि इस टिप्स को हमने किस तरीके से बना के तैयार किया है और आपके साथ शेयर किया है। क्या आप भी बहुत ज़्यादा किसी काम को लेकर अगर परेशान हैं तो ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो अपने कामों को फटाफट करना चाहते हैं और बिल्कुल ही समय बिना बर्बाद किए हुए। तो ऐसे ही मैं किचन की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है कच्चे केले। तो इस समय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कच्चे केले दोस्तों आ रहे हैं और सभी के घरों में भर भर थैले आते हैं ताकि इसका हम रेसिपी बना सकें। इसका हम अलग अलग तरीके से पकौड़ी बनाते हैं, इसका अलग तरीके से हम सब्जी वगैरह भी बनाते हैं। कई ऐसी रेसिपियां हैं जो हम अलग अलग तरीके से कच्चे केले के बनाते हैं। तो अगर आपके घर में भी कच्चे केले आते हैं इस समय तो इस वीडियो को बिना स्किप करके ही देखें और इस टिप्स का आप भरपूर लाभ उठाएं। तो ये टिप्स उन गृहिणियों के लिए है जिनका बहुत ज़्यादा काम होता है लेकिन उन्हें सिर्फ घर के सभी कामों को उन्हें ही करना पड़ता है। तो ये वीडियो उन गृहिणियों के लिए खासकर है। तो अगर आपके पास भी बिल्कुल समय नहीं बच पाता और आप भी एक सिंगल हाउसवाइफ हैं, आपको ही घर का सारा काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है और सभी के लिए अच्छे अच्छे रेसिपी बनानी पड़ती है, तो ये वीडियो उन गृहिणी के लिए बिल्कुल ही ईजिली तरीके से बनाई गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने ले लिया है केले के छिलके। तो देखिए हम जब भी केले की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उनके छिलके को हम फेंक देते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इनके छिलके को फेंकें ना और इसका उपयोग आप सही तरीके से दोस्तों कर सकें। हमें ले लेना है चाकू और इसके अंदर बड़े बड़े हमें होल्स कर लेने हैं दोस्तों। और एक बात आपको बहुत ही आवश्यक याद रखना है कि आपके घर में जब भी पके केले या कच्चे केले हैं तो आप उनका उपयोग तुरंत करें जैसे ही वो मार्केट से आते हैं और एकदम फ्रेश होने चाहिए बिल्कुल इस तरीके से कि आपको छीलने के बाद से पता चले कि इसके अंदर थोड़े बहुत इस तरीके से नमी है। तो आप इसी तरीके से अच्छे तरीके से इनमें होल्स कर दें, क्योंकि ये जो टिप्स है थोड़ी सी अलग तरीके से है। तो आप एक बार इस तरीके से घर के बेकार चीज़ों को जिन्हें आप फेंक देते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं केले को छिलके को हम फेंक देते हैं डस्टबिन वगैरह में, लेकिन जब भी आपको इस टिप्स को ट्राई करना हो तो आप इस तरीके से केले के छिलके का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमें ले लेना है दोस्तों तवा। तो यहाँ पे मैंने लोहे वाले तवे का यूज किया है दोस्तों। आपके घर में जिस भी तवे पे रोटी वगैरह बनाई जाती है आप ले सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों हमें ले लेना है गिलास में पानी और पानी को गर्म तवे के ऊपर हमें डाल लेना है दोस्तों और इसे अच्छे से हमें लो फ्लेम पे ही इस टिप्स को बनाना है, ना हाई करना है और ना ही मीडियम। तो हमें पानी को अच्छे से इसमें एक गुनगुनापन लाना है। उसके बाद से दोस्तों हमें ले लेना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है ये सोडा है दोस्तों, जो कि हमारे किचन में इजीली तरीके से मिल जाता है। जब हम छोले वगैरह बनाते हैं तो मटर को थोड़ा सा हार्ड होता है तो उन्हें सॉफ्ट करने के लिए हम सोडे का उपयोग करते हैं, या फिर जलेबी वगैरह बनाते हैं तो जो हम खाने पीने के लिए सोडे का यूज करते हैं हमें वो सोडा ले लेना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आधा चम्मच सोडे का यूज किया। अब सोडे की जगह अगर आपके पास इनो है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और हमें चम्मच के द्वारा ही अच्छे से इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए हमें एक दूसरे में अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। और देखिएगा जैसे जैसे हमारा पानी अच्छे से गर्म होगा ये अच्छे से जो सोडा है हमारा पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है क्योंकि गर्मी भी है, धूप भी हो रहा है और बरसात भी हो रहा है, तो तीनों चीज़ों को लेके अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, परेशान हैं और घर के कामों को आप चाहते हैं कि जल्दी से हमारा घर का काम निपट जाए, तो उसके बाद से हमें ले लेना है यहाँ पे जो सबसे अच्छा है वो है हमारा नींबू का रस। जब भी आपके घर में नींबू का रस आए, अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है, अगर नींबू के छिलके ही हैं तो आप उनको सीजर से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास नींबू था तो हम इस तरीके से नींबू के रस को अच्छे से इसमें निचोड़ लेंगे और आप चाहे तो एक नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस नींबू में बहुत ही ज़्यादा रस था तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आधे चम्मच नींबू का ही प्रयोग किया है, जो कि इस टिप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन टिप्स बना के दोस्तों तैयार हमारा हो जाएगा। तो अगर आपके घर भी तवा कुछ इस तरीके से लोहे वाली तवा है तो ये टिप्स खासकर लोहे वाली तवे के लिए है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी
ब्रांड के तवे हों तो आप उसका उपयोग इस टिप्स के लिए कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी अब हमें ले लेना है दोस्तों, और अपने गर्म तवे के ऊपर इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों डालना है। फिर हमें ले लेना है कोई भी एक खराब ब्रश जो हम अपने तवे वगैरह की सफाई करने के लिए रखते हैं, या फिर कुकर वगैरह के लिए। तो हमें इसी तरीके से अपने ब्रश को घुमाते हुए अच्छे से इसी तरीके से दोस्तों सफाई करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और उस पानी को हम क्या करेंगे, तवे के ऊपर इसी तरीके से रब करेंगे, ताकि जितने भी पराठे वगैरह जब भी हम बनाते हैं तो घी वगैरह के जो छींटे वगैरह हमारे तवे पे होते हैं उन्हें साफ़ करना हमारे लिए ईजी हो जाए। इस मिश्रण को आप बना के आप अपने घर में किसी भी बर्तन में लगे हुए दाग धब्बे को ईजिली तरीके से दोस्तों निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिएगा ये जब अच्छे से दोस्तों गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक अच्छा सा खुशबू आने लगेगा। तो इसका मतलब है कि अब हमने जो केले को रखा है अच्छे से होल्स करके, हमें एक केले को क्या करना है, केले के छिलके को इसी तरीके से दोस्तों ले लेना है। अब हमें एक के ऊपर एक केले के छिलके को रख के उसके बाद से हमें सीजर की सहायता से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कुछ कर देना है दोस्तों। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट नहीं बना के इस तरीके से ईजिली तरीके से टिप्स बना, क्योंकि जब हम पेस्ट बनाएंगे तो हमारे पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हमें समय लगाना पड़ेगा इस टिप्स के लिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही हमारा समय लगे ना, तो इस तरीके से फटाफट आप चाहें तो इसी तरीके से इस टिप्स को भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर पेस्ट बना के भी ट्राई कर सकते हैं। अब हमें चम्मच के द्वारा इसके अंदर अच्छे से मिला देना। और देखिएगा कभी भी आप केले की सब्ज़ी वगैरह बना, जब भी आप केले को काट के रखते हैं तो उनका पानी का कलर जो होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और कितना भी ख़राब बर्तन क्यों ना हो, थोड़े दाग धब्बे जब उसमें होते हैं, आप उसमें कभी केले को काट के रख के देखिएगा, पानी तो उसमें का बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा नीला नीला हो जाता है। उसके बाद से एक अलग तरीके की चेंजिंग भी हमारे बर्तन में दोस्तों आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो तवा है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लोहे वाला था, इसी पे मैं रोटी बना के तैयार करती हूँ। लेकिन ये तवा थोड़ा थोड़ा सा पुराना हो रहा है दोस्तों, तो इस पर जो काली काली सी रोटियाँ कभी कभी निकलने लगती हैं। कब निकलती हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जब भी मैं पराठा वगैरह बनाती हूँ और अच्छे से अपने तवे की सफाई भी करती हूँ। लेकिन जब देखिएगा आपका तवा थोड़ा सा पुराना हो जाए, जब भी आप पराठे वगैरह बनाएंगे खासकर घी में, तो देखिएगा साइड साइड से एक अलग तरह की जो चिपचिपापन आती है वो हमारे तवे में आने लगती है। और इसके बाद से अगर हम इस पर रोटियां बनाते हैं साफ़ करने के बाद से भी, तो हमारी रोटियों में आप देखिएगा कि थोड़ा सा चिकनापन भी आ जाएगा, और एक तरह के काले काले से छोटे छोटे आपको धब्बे भी हमारे रोटी में नज़र आने लगते हैं, जो कि हमारे घर के मेंबर ऐसे होते हैं, हम खुद ही नहीं पसंद करेंगे रोटी खाना इस तरीके से कि उसमें कोई भी दाग धब्बे हो। और ये तो छोटे या फिर बड़े क्या ही पसंद करेंगे। तो इस तरीके से जब भी पुराने तौर पे आपके जब भी इस तरीके से दिक्कतें आए तो इस टिप्स को आप ज़रूर दोस्तों ट्राई करिएगा। जब भी आपके घर में कच्चे केले आते हैं या फिर पके हुए, तो इस टिप्स को आप खासकर ट्राई करिएगा, क्योंकि जितने भी दाग धब्बे होते हैं केले के छिलके से ही बहुत ईजिली तरीके से उन दाग धब्बों को आप निकालेंगे। देखिए हमें ब्रश से क्या करना है, ये आप थोड़े से जो ये केले के छिलके हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, ब्रश के द्वारा इन छिलकों को इस तरीके से प्रेस करके अच्छे से हमें तवे के ऊपर रब करना है, ताकि जितने भी दाग धब्बे हैं वो अच्छे से दोस्तों निकल जाएं। क्योंकि ये जो टिप्स है उन गृहिणियों के लिए हैं कि जो कि मार्केट जाना भी नहीं चाहती और अपने पुराने तवे पे ही बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बना के सोचती हैं कि हमारा तैयार हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम इस तरीके के लोहे वाले तवे पे ही बहुत ही अच्छी तरीके से रोटियां शुरू से बनाते हैं, और जब पतले हमारे तवे हो जाते हैं तो हमें ये दिक्कतें आने लगती। फिर हमें ले लेना है दोस्तों लोहे वाला जूना, और क्या करना है उसके बाद से जहाँ जहाँ भी आपको साइड साइड से दाग धब्बे नज़र आए तो थोड़ा सा इस पानी को अच्छे से हमें डीप कर लेना है लोहे वाले जूने में, और ऐसे ही साइड साइड से देखिए इसी तरीके से हमें रब कर लेना है तवे के ऊपर। आप चाहे तो इस मिश्रण को छन्नी से छान के आप क्या करें, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। और जब भी आप लोहे वाले तवे, लोहे वाली कढ़ाई या फिर लोहे के कोई भी बर्तन हो, तो अगर उनके ऊपर इसी तरीके से दाग धब्बे हैं तो उन्हें निकालना आप लोगों के लिए दोस्तों ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो टिप्स है बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस में दोस्तों बनके तैयार होने वाली है। तो फाइनल हमारा ये तवा देखिए, मैंने इसको अच्छे से दोस्तों साफ़ कर दिया है और उसके से पानी से धुल लिया है। धुलने के बाद से आपको दिख रहा होगा कि पहले से हमारा तवा कितना ज़्यादा ही साफ़ और सुथरा दिखाई दे रहा है, कि क्योंकि साइड साइड से बहुत ज़्यादा घी के दाग धब्बे थे। अब इसके ऊपर दोस्तों बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है हम अपने घर में कभी कभी एक ही तवे रखते हैं और उसी तवे पे हम अनेक प्रकार के पकवान जैसे टिक्की हुआ या फिर चीला वगैरह हुआ, तो हम तवे पे ही बना के तैयार करते हैं। और जब हमारा पतला तवा हो जाता है तो हमारा गैस भी थोड़ा सा दोस्तों कम लगता है,
क्योंकि तवा हमारा जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी जल्दी हमारी रोटियां बन के भी तैयार होने लगती। इसलिए हम पुराने तवे को बिल्कुल ही मार्केट में चेंज नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तवे से हमारे गैस की भी बचत होती है और दूसरी बात है कि हमारा समय भी बच जाता है। क्योंकि अगर हमारा तवा जल्दी से गर्म हो जाएगा तो जल्दी जल्दी हमारी रोटियां भी बन के तैयार होगी और हमारा समय भी बच जाएगा दोस्तों। जो हमारा समय बचेगा हम किसी और कार्य के लिए भी दोस्तों लगा सकते हैं। तो ये टिप्स हमारी आप सभी को कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी है। ऐसी ही मैं किचन की यूनिक टिप्स की वीडियो लेके आती रहती हूँ, जो कि आप चलते फिरते भी यूज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो की खास बात ये होती है कि आप इनको जीरो बैलेंस में बना के घर के बेकार चीज़ों से, जिन चीज़ों को आप फेंक देते हैं, आप उनका यूज नहीं करते हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों से बहुत ही अच्छी यूनिक टिप्स बना के तैयार करती हूँ, जिससे आपका भी लाभ हो सके और आप उसका लाभ भी उठा सके दोस्तों। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें फुल सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल बताना ना भूलें कि हमारी ये टिप्स आप सभी को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को